नमस्कार दोस्तों, एकेजी ग्लोबल स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ही इस वीडियो को देखें, वरना रहने दें। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 जून 2025 को कंपनी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। दोस्तों, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। कंपनी काफ़ी अच्छी है और मिनी रत्न कंपनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेगी। कंपनी दोस्तों क्या है, पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस सेक्टर पर काम करती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पोस्ट जो आपकी पोस्ट है वो क्या है, पहली जो पोस्ट है वो क्या है, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग मैकेनिकल। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखा है और सिलवस्टर लोकेशन के लिए आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी रहेगी। अगर आप तलोजा इन ग्रेटर मुंबई के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 4 वैकेंसी है। तो दोस्तों लोकेशन के हिसाब से इन्होंने वैकेंसी दी है और वैसी लोकेशन के हिसाब से कम ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने रखी है। अब दोस्तों बात करेंगे हम सुपरवाइजरी ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, यानी जो जिन लोगों ने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रखा है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करने का भी मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर सिलवस्टर लोकेशन के लिए आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो 1 वैकेंसी है। अगर आप कोलकाता के लिए करेंगे तो 1 वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मनाली इन चेन्नई, यहाँ के लिए क्या है, इन्होंने 2 वैकेंसी यानी 1 वैकेंसी इन्होंने एक्स्ट्रा रख दी है। लेकिन फिर भी क्या दोस्तों, आपको फॉर्म को फिलअप करना है और इसके जो भी आपको एग्ज़ाम देना है। और एग्ज़ाम देने से पहले हम थोड़ा आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया है। इन्होंने जैसे कि आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स, वरना 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर। अगर आपने डिप्लोमा डिस्टेंस मोड से कर रखा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आपका फॉर्म जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और डाउट रहता है बच्चों का कि हमारे जो मार्क्स हैं वो क्या है, 59.99% है, तो हम इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे क्या? तो दोस्तों आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। यानी आपके मार्क्स होने चाहिए वो 60% मार्क्स होने चाहिए, 59.99% आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है। और दोस्तों इन्होंने एक और बात कही यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका डिप्लोमा है वो कहाँ से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो दोस्तों AICTC, UGC, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपने डिप्लोमा किया है। अब दोस्तों आपको बात कर लेते हैं कि सैलरी, यानी जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग क्या है, दौरान आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि आपके X सिटी के लिए, Y सिटी के लिए और Z सिटी के लिए इन्होंने अलग अलग सैलरी दी है। जैसे कि X सिटी के लिए 18,200 रुपये स्टाइपेंड रहेगा और अदर अलाउंसेस जो रहेंगे वो 7,800 रहेंगे। तो टोटल जो आपकी सैलरी बनेगी पर मंथ 26,000 पर मंथ बनेगी। और दोस्तों इसमें 20 लीव्स भी मिलेंगी आपको और 10 जो है वो सिक लीव मिलेंगी। तो आपकी जो लीव्स हैं वो भी आपको मिलेंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, बाकी कंपनियों में नहीं मिलती हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपकी वैकेंसी है और आप इस फॉर्म को भरेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 21,750 से लेके 65,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। जब आप जो कि कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी जो सक्सेसफुल ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी इतनी रहेगी। और आपकी जो मान लो सपोज दैट आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो आपके पास सारे फैसिलिटी आपको सारी जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से मिलती हैं वो सारी मिलेंगी। CTC बेसिक पे हो गया, DA हो गया, HR हो गया और मेडिकल, वो भी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। दोस्तों हम बात करेंगे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपके 24 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो क्या है, 22 जुलाई 2025। तो 22 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस फॉर्म को अप्लाई करें ताकि लास्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है। आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो क्या है, वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और मैक्सिमम जो साइज़ है वो 5 MB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए।
ब्लू इंक की बात कर लें यानी सिग्नेचर, तो ब्लू इंक और ब्लैक इंक से आप सिग्नेचर को कर सकते हैं। मैक्सिमम जो साइज़ है वो 5 MB और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हैं वो सारे, और क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो सारे 5 MB मैक्सिमम इन्होंने रखा है, PDF फॉर्मेट में रखा है। उसी हिसाब से आपको अपलोड करना है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा काफ़ी आसान भाषा में, तो एंड तक जरूर बने रहेंगे। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो काफ़ी आसान सिलेक्शन प्रोसेस है और इसके सिलेबस के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि only candidate meeting minimum eligibility criteria shall be called for the written examination. Incomplete application to be summarily rejected. यानी दोस्तों अगर आपने फॉर्म को भरा है अच्छे से तो ही ये आपको क्या है कॉल करेंगे या एडमिट कार्ड आपको इशू करेंगे एग्ज़ाम के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन सही से नहीं भरा, और ये क्या है एप्लीकेशन भेजने के बाद आपको क्या है शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी सबसे पहले एप्लीकेशन भरना है और भर के आपको बाई पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है इनके एड्रेस पे, दिए हुए एड्रेस पर, तभी आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों जो कि टाइमिंग जो रहेगा वो क्या है 1.5 आवर और 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में क्या है बैठ नहीं सकते या असमर्थ हैं एग्ज़ाम देने से, तो उनके लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लें कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी वैकेंसी हैं वो सिलबस्ता हो गया, ये सारे क्या हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जिस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आपको विशेषकर आपको अपने नियर बाई ही आपको स्टेट को चूज करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। तो हम बात करेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले दोस्तों आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, ये वेबसाइट है, और यहाँ पे क्या करना है आपको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है सिंपल सा लॉगिन पर क्लिक करना है। यानी सबसे पहले क्या करना है हाउ टू अप्लाई का एक आपके पास PDF खुल जाएगा, उस पर आपको दिया जाएगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, और आपको फिर लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप वहाँ से फॉर्म को भर पाएंगे यानी लॉगिन करने के बाद। फिर दोस्तों मेन पॉइंट आता है हमारा कि आपको एप्लीकेशन निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सिंपल क्या करना है इस एड्रेस पे, यानी ये जो हमारा एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको मेल नहीं करना, आपको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करना है सिर्फ बामेर लॉरी रिक्वायरमेंट D139 ओखला इंडस्ट्री एरिया फेज़ 1 न्यू दिल्ली और 110020 पर आपको क्या है आपको भेज देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों इसका विशेष ध्यान दे रहे हैं। और इसमें जो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या है 29 यानी 29 जुलाई तक ये आपका जो स्पीड पोस्ट है वो पहुंच जाना चाहिए इनके पास। यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड कॉपी है वो आपके पास इनके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों इससे पहले पहुंच जाए इसकी कोशिश जरूर करें ताकि टाइमली से आप क्या है फॉर्म को फिलअप कर दें, इसकी लास्ट डेट का वेट ना करें। दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको काफ़ी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर हेल्पफुल रही हो दोस्तों और ये वैकेंसी अगर हेल्पफुल रही हो तो दोस्तों फॉर्म को जरूर से ज़रूर अप्लाई करें। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।